Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do a chapter explanation of chapter 23 market around us in civics. Okay, so let's be started. In our day-to-day life, in required to service of a market, community market is place having a shop selling vegetables, clothes, stationery, etc. In uh, In exact terms, market can be defined as a place where buyer and sellers engage in the activities of sales and purchases of goods. The buyers and sellers can meet in a shop or a mall, and the buyer can pay for the goods or service through cash or the credit card or any other mode. तो क्या है कि मार्केट आपके चारों तरफ भी मार्केट जरूर है। तो मार्केट में क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में मार्केटिंग तो रोज़ ही होती है। कुछ ना कुछ चीज़ों को हम एवरीडे बाई करते हैं। देन जो सेलर है वो आपको सेलिंग करते हैं, देन जो कंज्यूमर है वो परचेज करते हैं। कुछ ना कुछ रोज़ है। तो ये जो मार्केट है इसमें क्या है, जिसमें कि आपको वेजिटेबल, क्लॉथ्स, स्टेशनरी, कुछ ये सारे आइटम्स आ जाते हैं। और ये जो बायर सेलर्स जो है इनको इंगेज करके और इंगेज रखता है एक्टिविटी के द्वारा और सेल और परचेज गुड्स के द्वारा। तो बायर और सेलर जो है वो शॉप या मॉल या फिर कोई भी मार्केट प्लेस में मिलते हैं और गुड्स सर्विस को अपने कैश या क्रेडिट या फिर किसी दूसरे मोड से जो पेमेंट करते हैं और परचेज करते हैं गुड्स को। Type of markets, there are two main types of markets: wholesale market and retailer markets. A buyer can save a lot of money by buying directly from the wholesaler market, as the wholesaler buy directly from the producer or the manufacturers, but they do not sell the small quantities. They all only sell in blocks. But the retailers sell the goods smaller quantities, numbers, but a higher price, as he see buy from the wholesaler, and at the cost of transportation, investment of money, time, storage charge, and profit on the price of goods. If the payment is not made right way and the goods the bought on credit, then the retailer further increase her margin. Every city has the wholesaler market from where the goods and supplier टू द रिटेलर्स। तो अब इसमें क्या है, टू टाइप्स के आपने देखे ना मार्केट्स, होलसेल देन रिटेलर। अब होलसेलर क्या है, देन रिटेलर क्या है। होलसेलर वैसा है जहाँ की बायर सेलर जो है वो क्या है, उनका डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, देन जो प्रोड्यूसर है और मैन्युफैक्चरर है उससे कंसल्ट में वो सारे सामान जो वो लाते हैं और वो डायरेक्ट सब सेल करते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो लिक्विड मतलब स्मॉलर क्वांटिटी में वो सेल नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुड्स को जो है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद के लाते हैं और वो जो सेल करते हैं वो बड़े अमाउंट में बल्क में सेल करते हैं, माने बड़ी मात्रा में। तो वो किसे सेल करते हैं, वो किसी सेलर्स को, जैसे कि स्मॉल सेलर जो है रिटेलर, उन्हें सेल करते हैं और वो क्या करते हैं अपने शॉप पे रख के वो अलग सेल करते हैं। तो ये जो है चेन, तो इसमें क्या है, बायर और सेलर जो है वो दोनों अलग अलग टाइप के हो गए। और जो होल सेलर से है वहाँ जो है वो प्राइस तो कम रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर देन मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाते हैं सामान। और रिटेलर्स में जो है वो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पहले तो होलसेलर से रिटेलर ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद वो अपना ट्रांसपोर्टेशन जब होलसेलर के पास परचेज़ करने जाते हैं वहाँ से खरीद के लाते हैं इस गुड्स को, फिर अपने शॉप पे वो रखते हैं, तो उसमें स्टोरेज के लिए जो अपना पे करते हैं उसका चार्ज, देन जो गुड्स खरीद के लाएँ उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं। यदि सेम प्राइस में बेचेंगे तो उन्हें क्या प्रॉफिट होगा, तो इसलिए वो प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ऐड करते हैं, देन अपना ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करते हैं और जो है स्टोरेज जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है गुड्स के लिए, वो सारा कुछ ऐड करके वो प्राइस गुड्स पे रख देते हैं।
तो इसलिए रिटेलर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बेचते हैं, देन होल सेलर जो है वो कम अमाउंट में बेचते हैं। तो ये सारा कुछ इस कारण जो है रिटेलर जो है इंक्रीज़ कर देते हैं मार्जिन, फर्दर इंक्रीज हिज मार्जिन को इंक्रीज़ करके लिखते हैं। सिटीज़ ऑफ होल सेलर मार्केट फ्रॉम वेयर द गुड्स आर सप्लाइड टू द रिटेलर। तो ये सारा सिटीज़ में जो है होल सेलर से के होल सेल मार्केट से रिटेलर तक पहुँच सप्लाइड होता है। Hence, there the different in the pieces of goods between the wholesaler market and the retailer markets. The more people involved in the chain means addition in the cost of commodity at every level. They all have to make profit at every level to pay their investment, manpower, premises, storing facilities, etc. तो ये जो है आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से इसमें क्या क्या जो ये चेन बना होल सेलर से रिटेलर, रिटेलर से ये अब जो पीपल के पास पहुंचता है, मोर पीपल के पास जब पहुंचता है तो ये जो लंबा चेन बन जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कमोडिटी एवरी लेवल में कमोडिटी हुआ, देन इसके लेवल के लिए क्या है प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, प्रॉफिट एट एवरी लेवल जो है सभी अपना अपना मार्जिन जोड़ते हैं। जैसे होल सेलर ने रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन देन जो उसका जो स्पेंड हुआ वो सारा कुछ इंक्लूड करके वो लिखता है। तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, प्रिंसेस एंड स्टोरिंग फैसिलिटी इन सारा का मार्जिन जोड़ के प्राइस जो है प्रॉफिट प्राइस अपना रख लेता है। तो ये सारा कुछ हुआ। द प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ मार्केट डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक डिमांड बाय द बायर, consumers, supply by the farmer, manufacturers, etc. The demand of goods is defined as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy. Supply of a goods is the quantity that the supplier are willing to put in the market. When the price is good rise, the supplies also rise. When the price go down, the supply also goes down. During the British period, the farmers were forced to grow cotton as the British industries required huge amount of cotton as raw material. ओके तो अब क्या है कि जो है प्राइस जो है मार्केट का वो डिटरमाइन करता है फैक्टर डिमांड टू बायर एंड कंज्यूमर, सप्लाई बाय द फार्मर एंड मैन्युफैक्चरर। तो फार्मर से मैन्युफैक्चरर ये सब का जो है वो जो गुड्स का जो प्राइस है उस पर डिटरमाइन करता है। तो डिमांड ऑफ गुड्स डिफाइन द अमाउंट ऑफ कम्युनिटी फॉर द पीपल विलिंग द पे एंड बाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जो कम्युनिटी है जो है आपको फार्मर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, देन होलसेलर है, फिर आपको रिटेलर है, ये सारा कुछ जो है ये सब गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करता है। और सप्लाई ऑफ गुड्स इन क्वांटिटी दैट द सप्लायर विल द विलिंग पुट इन द मार्केट, ये सारा जो है उसको सप्लायर जो है वो सारा इसे पुट करके तभी से सेल करता है। लेकिन जो है गुड्स का प्राइस जब राइज करता है, बढ़ जाता है, तो आपका सप्लाई का भी प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई का प्राइस भी बढ़ जाता है। ब्रिटिश रूल में क्या था कि उस टाइम में जो है फार्मर को फोर्स किया जाता था कॉटन ग्रोन के लिए, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉटन जैसे रॉ मटेरियल की। द कॉटन क्लॉथ, यहाँ डू यू नो पढ़ लेते हैं हम लोग। बाइंग एंड सेलिंग वॉज ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू द मार्केट प्लेस थ्रू टेली मार्केटिंग एंड इंटरनेट। जो बाई और सेलिंग का जो है प्राइस विदाउट गोइंग टू मार्केट, बिना गए भी हो सकता है, बिना मार्केट जाए भी हो सकता है। कैसे? तो टेली मार्केटिंग देन इंटरनेट के द्वारा किया जा सकता है। द कॉटन क्लॉथ वॉज देन इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एंड सोल्ड ऑल ओवर इंडिया। ब्रिटेन से खरीदा जाता था, देन इंडिया के सभी जगह में सोल्ड किया जाता था। दिस वॉज द फैटल below the Indian weavers that thus destroyed the Indian cotton industry। ये कब होता था? जब इंडस्ट्री जो डिस्ट्रॉयड हो जा गया था तब। After independence, Indian market has come a long way. Our policy and aimed at evening our traditional craft, setting up and the safeguarding Indian industries. Hence, in place of cotton as a raw material, the export of cotton cloth
was encouraged. Currently, India is exporting garments all over the world. Our fashion industry is also attracting buyers by the organizing fashion show in the India and the abroad. Buyers and coming to the India even from the Paris and Milan, द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है फैशन कैपिटल है वर्ल्ड का। देन इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिया में जो है बहुत लॉन्ग वे में मार्केटिंग जो बढ़ा, पॉलिसी एम्ड जो इव्यूइंग वेयर ट्रेडिशनल कार्ड, इन सब को भी पॉलिसी और एम्ड को प्रोत्साहन मिला था। तो ये सारा कुछ जो है कॉटन ग्रो मटेरियल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ वाज इनकरेज्ड, ये भी बढ़ा कॉटन क्लॉथ के लिए। कॉटन मटेरियल जो है इंडिया में एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट होता था। देन फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो अट्रैक्टिंग बायर्स, ये जो फैशन इंडस्ट्री जो थे वो ज़्यादा बाइंग करते थे। ऑर्गेनाइज फैशन शो इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो इसके लिए क्या है इवन पेरिस मिलान एंड फैशन कैपिटल ऑफ, ये जो था ये फैशन कैपिटल था पूरे वर्ल्ड का। Beside the retails and wholesaler market, many markets are also set up on specific day on the week in different parts of many cities town. They are known as weekly market. Padi and Patari. Okay. तो bazaars. The shopkeeper set up the shop on the roadside or in an open space for the day and then close them the night. The goods are kept here on a expenditure in the increased on maintaining permanent shop like rent, electricity, etc. People go to such market as most thing of daily used are available at one's place, and they do not have to go to different place to buy what they need. Moreover, the customer are free and bargaining. तो ये क्या है कि आपको बिसाइड द रिटेल एंड होलसेलर मार्केट, इसके अलावा भी जो है एक स्पेस जो है मार्केट का स्पेसिफिक डे होता है। क्या वो है आपको वीकली मार्केट। वीकली मार्केट इट मीन्स आपको क्या है कि ये जो मार्केट है किसी पर्टिकुलर डेज में लगाया जाता है, जैसे कि आप संडे मार्केट या फिर मंडे मार्केट, फिर इस तरह से मार्केट लगाए जाते हैं, या फिर किसी वीक में कोई एक पर्टिकुलर डे को चूज़ करके उस डे में उस स्पेस में एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरह के मार्केट को तैयार किया जाता है। ये मार्केट जो है एक तरह का रोड में या फिर ज़मीन पे ऐसी बिछा के और मार्केट में सेलिंग की जाती है। और ये क्यों किया जाती है, क्योंकि ऐसे जो सेलर हैं उनके पास जो है वो शॉपिंग मॉल या फिर कुछ सामान बेचने के लिए कुछ जगह नहीं है, या फिर रेंट नहीं दे सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ये सारा का एक्सपोर्ट खर्च जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है वीकली मार्केट में अपना मार्केट लगाते हैं और उसके द्वारा क्या है अपने सेलिंग परचेज करते हैं। तो ये जो मार्केट है ये बहुत सारे सिटीज़ और टाउन में ऐसा इस तरह के मार्केट लगाए जाते हैं, जो कि सुबह में दिन में शुरू होता है और शाम होते थे वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से मेंटेन कर परमानेंटली शॉप नहीं रहता है उनके पास, इसलिए वो इस तरह के शॉप लगा के और सामान बेचते हैं। इसमें डेली यूज़ की सारी चीज़ें वो मिलती हैं, हर तरह की चीज़ें, और हर मार्केट ये किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मार्केट ही है, मतलब स्पेशली किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए ही मार्केट है। इसमें सारी चीज़ें मैंने खाने पीने की चीज़ें, क्लॉथ्स की, या फिर आपको शूज़ सैंडल, सारी चीज़ें इसमें डेली यूज़ की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से मार्केट आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ये वीकली मार्केट का ही पिक्चर दिया हुआ है, पतारी मार्केट। तो ये इसमें क्या है आप देख सकते हो हर तरह के मार्केट ज़मीन में ऐसे बिछा के और अपना मार्केटिंग लगाते हैं, जिससे सेलर जो है सेल करते हैं, देन परचेजर जो है कंज्यूमर जो है वो यहाँ से खरीदते हैं। इस मार्केट की ये विशेषता है कि ये जो है कस्टमर जो है इसमें फ्री है बार्गेनिंग के लिए, मतलब इसमें जो है इनका अपना कुछ खर्च, जैसे कि आपको मेंटेनेंस परमानेंट शॉप नहीं रहता है, देन इलेक्ट्रिसिटी ये सारा का रेंट नहीं देना पड़ता है, तो इनके पास जो है बार्गेनिंग का चांस रहता है कि इनका इनकम अफोर्ड करते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ये बार्गेनिंग
हो सकता है यहाँ पे, मतलब जो कीमत है प्राइस की, जो भी गुड्स की जो कीमत है वो कम हो सकती है। तो यहाँ बार्गेनिंग फ्री है, यहाँ पे जो कस्टमर है बार्गेनिंग करने के लिए फ्री है कि आप, और जो कस्टमर जो है वो जहाँ कम देगा वहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से यहाँ बार्गेनिंग पूरी तरह से होती है। नेक्स्ट आते, डू यू नो मार्केटिंग द डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग परस्यूड द कस्टमर टू बाय बट मार्केटिंग इज सिस्टमेटिक प्लानिंग in the planning to bring the buyer and seller close for the buying and selling। तो मार्केटिंग जो है और एडवर्टाइजिंग ये जो है दोनों डिफरेंट चीज़ है। मार्केट एडवर्टाइजिंग में क्या है, प्रोसीड टू कस्टमर टू बाय, मार्केटिंग एडवर्टाइज किया जाता है खरीदने के लिए। देन सिस्टमेटिक प्लान करना पड़ता है कि आपको पर्टिकुलर तरीके से आपको खरीदना है। द बायर एंड सेलर क्लोज फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो इस तरह से ये दोनों डिफरेंट है कि इसमें परचेजर जिसको मर्जी है तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, आप निकल सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। मार्केट सेट स्किप चेंजिंग ऑल द टाइम। द होलसेलर मार्केट इज गिविंग वे द रिटेल गेन लाइक द रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, शॉप स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके से है मार्केटिंग, और हमेशा जो टाइम पे चेंज भी होते आया है। जैसे ये सारे मार्केट, दे रन चेन स्टोर्स द डिफरेंट सिटीज़, दे हैव गेन्ड popularity as they buy directly from the producer, manufacturers and sell to the customer to responsible price in a comfortable atmosphere. Most people prefer shop in the neighborhood for their day-to-day requirements, as they can visit them anytime. Moreover, the customer and the shopkeeper know each other well, and goods are also available on credit, so the payment can be made at a later date as per the convenience of the customer। तो ये सारा क्या है कि आप में ये सारा बहुत सारे शॉप बन गए, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, इस तरह के मार्केट बन गए। ये जो है दे रन चेन स्टोर द डिफरेंट सिटीज़, बहुत सारे इसका चेन बना हुआ है, सारे जो मार्केट्स हैं उनके। और ये जो है पॉपुलैरिटी डायरेक्ट, इनका जो पॉपुलैरिटी क्यों है, क्योंकि इनका जो कंसल्ट है डायरेक्ट प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से होता है, खरीदते हैं ये, और वे कस्टमर को, कंज्यूमर को जो है रिस्पॉन्सिबल प्राइस में, कंफर्टेबली एटमॉस्फेयर में, मतलब एक सही सिस्टमेटिक तरीके से बना रहता है। इसमें जो है एटमॉस्फेयर जो है कंफर्टेबल रहता है, और इसमें जो है सब चीज़ें आराम से खरीद सकते हैं एक ही जगह पे सारी चीज़ें। तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल इसको प्रेफर करते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है नेबरहुड जो है जो अगल बगल के जो मार्केट हैं उसको प्रेफर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है शॉपकीपर जो है वो उसको जानते हैं, परचेजर को जानते हैं, जब देन सेलर जो है परचेजर को जानता है, और परचेजर जो है सेलर को जानता है। और उसमें क्या होता है कि गुड्स जो है क्रेडिट के ऊपर भी मिलता है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो आपको इजी वे में मिल जाएगा कि हाँ यहीं पड़ोस का है ये। और दूसरा क्या है कि पेमेंट जो है कैन मेड द लेटर डेट एज पर द कन्वेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के कन्वेंस पर जो पेमेंट है वो आप बाद में भी पे कर सकते हो। जैसे कि आप बोल के दोगे कि हम आज पेमेंट नहीं करेंगे, जैसे 2-3 दिन बाद, या फिर नेक्स्ट वीक सारा पेमेंट, जितने भी वीक का पेमेंट होगा हम मंथ में, वीक में एक बार कर दिया करेंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रेफरेंस मिलता है, यहाँ पे उसका कन्वेंस जो है वो माना जाता है। मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी, एज यू नो देयर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट लाइक रिटेल स्टोर, मॉल्स, होलसेल शॉप्स और वीकली मार्केट। They are owned by the different people. On one hand, we have two shopkeeper who set up his shop in different area on specific day of the week. He store his goods at home and transport and sells them himself on or with the assistance of the member of his family. On the other hand, we have a chain store whose owners spend a lot of money in decorating, maintaining and the stocking it. Both shopkeepers spend and earn unequal amount of money. Similarly, there are the different in the buying power of the customer. One buyer may be able to afford only cheap goods from the weekly market,
where another may buy branded items from top stores. The selling as well as buying depend on money. तो इस तरह से क्या है कि डिफरेंट टाइप के मार्केट हैं, जैसे रिटेलर, फिर होलसेलर में वीकली मार्केट। तो ये सारे जो डिफरेंट तरह के हैं उसमें मार्केट में दे ओन द डिफरेंट पीपल। ठीक है, ऑन वन हैंड इसमें क्या होता है, शॉपकीपर जो है सेट हिज शॉप इन डिफरेंट एरियाज स्पेसिफिक डे ऑन ए वीक। ठीक है, दूसरा जो है इट स्टोर हिज गुड्स ऑन होम। ये जो है जो वीकली लगाते हैं वो सारा गुड्स को क्या है अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं। तो घर पे स्टोर करके रखते हैं और वो उसके खुद के फैमिली मेम्बर जो है वो असिस्टेंट के रूप में रहते हैं और कामों में हेल्प करते हैं। ऑन अदर हैंड में क्या है कि जो चेन है बना रहता है जिसमें हुज ओन स्पेंड लॉट ऑफ मनी डेकोरेटिंग, वो जो है डेकोरेटिंग करने में ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, ये सारे में ज़्यादा खर्च करते हैं। बोथ शॉपकीपर स्पेंड द अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी, तो ज़्यादा मनी अफोर्ड उस पर स्पेंड करते हैं। सिमिलरली दे आर द डिफरेंट बायर द पावर द कस्टमर बायर द शॉप अफोर्ड ओनली चीप गुड्स फ्रॉम द वीकली मार्केट। वीकली के मार्केट में जो है वो चीप गुड्स जो है चीप रेट में मिल जाती है। ब्रांडेड वेयर द अनदर में बाय ब्रांडेड आइटम्स फ्रॉम टॉप स्टोर। ब्रांडेड जो है वो आपको टॉप स्टोर पे ही मिलेगी, क्योंकि जो छोटे जो रहते हैं शॉपकीपर, तो उनके पास जो है इतना स्पेस भी नहीं है कि वो ब्रांडेड चीज़ों को बढ़िया से स्टोर करके रख सके, तो वो नहीं रखते हैं। तो इस तरह से वो टॉप स्टोर पे ही मिलेंगी। तो ये सारा जो है द सेलिंग एज वेल द बाइंग डिपेंड ऑन मनी, जो कि पैसे पे डिपेंड करता है। कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेंगे तो वो ज़्यादा प्राइस के होंगे, तो ये डिपेंड करता है मनी पे। Moreover, the goods are brought to the customer after passing a chain markets. The chain have the supplying goods produce a different area to reach the customers everywhere. The sale of goods increase production that in turn also provide new earning opportunity for more people, but everyone does not get equal benefit of this opportunity in the market. जो है आपको जो ये सारा चेन बना हुआ है, कस्टमर पासिंग द चेन द मार्केट, द चेन हेल्पिंग द सप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूसर डिफरेंट एरिया। ये जो है चेन के थ्रू ही कोई भी गुड्स जो है डिफरेंट एरिया तक पहुंचता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से आपके घर तक तो नहीं पहुंचता है। इसमें एक चेन बना है जो कि आपको जो फार्मर से मैन्युफैक्चर तक गया, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से देन आप तक पहुंचता है, या लोकल मार्केट तक पहुंचता है, लोकल मार्केट से आप तक पहुंचता है। तो ये जो चेन बना है ये जो है एवरीवेयर सब जगह है ऐसा, और इससे क्या है इंक्रीज प्राइस जो है इंक्रीज होता है प्रोडक्ट, जिससे अप डाउन होते रहता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ मोर पीपल अर्निंग। और ये सारा कुछ डिपेंड करता है अर्निंग पे, जो आप किस रेट पे क्या चीज़ें खरीदेंगे। जैसे आपको ब्रांडेड चीज़ें लेनी तो हाई रेंज की मिलेंगी, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है आपके अर्निंग पे। आपकी जितनी अर्निंग रहेगी उसी बेस पे आप कोई भी गुड्स खरीदोगे। यदि आपके पास कम पैसा है तो आप थोड़ी ब्रांडेड चीज़ें तो नहीं खरीदोगे, आप सिंपल भी ले सकते हो। और ऐसी नहीं है कि जो सिंपल चीज़ें अच्छी नहीं होती है। जैसे अब फ्लोर ही लोगे आप, तो फ्लोर क्या है आपको ब्रांडेड भी मिलेगा और कॉमन मार्केट में भी मिलेगा। तो इस तरह से ये सारा कुछ अर्निंग पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपका सेलिंग परचेजिंग का जो है वो चलते रहता है, चेन जो है। डू यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट ऑन द इकोनॉमी, कम्युनिटी मार्केट, वीकली मार्केट एंड द ब्रांडेड मार्केट। फैक्टर मार्केट, लैंड लेवर्स कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर्स, enterprises, organizer and the endeavor of the Indian government it the reduce inequality in them। ठीक है, तो दो तरह के मार्केट होते हैं, कम्युनिटी मार्केट जिसमें दो आता है, वीकली एंड ब्रांडेड। देन फैक्टर मार्केट जो कि लेबर आपको लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेज ये सब के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट के रिड्यूस पर इन इक्वलिटी के लिए भी तैयार किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मार्केट, इस तरह के मार्केट, देन इस तरह के। तो नेक्स्ट आते हैं मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस। मार्केट जो है डिटरमाइन करता है वेजेस पे। वेजेस इट मीन्स आपकी सैलरी पे, जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है।
तो a job where there are many willing workers, high supply, but only the small number of position, low demanded, will result in the low wages for that job. Competition among workers tend to lower the wage. If anyone workers demand higher wages, the employer can remove them and simply hire another at the low wages. तो आपको ये क्या है कि जॉब भी जो है मेनी विलिंग्स की वर्कर के ऊपर एक हाई सप्लाई देन बट जो है बट ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ पोजीशन, कम पोजीशन में है। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी भी जगह यदि आप ज़्यादा सैलरी के लिए बोलते हो तो वहाँ आपको अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो उसमें भी कंपटीशन है कि जहाँ जो भी फैक्ट्री या फिर कहीं भी है तो वहाँ पे जहीं कोई भी व्यक्ति यदि कम प्राइस में काम करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसे ही प्रेफर किया जाएगा, हायर सैलरी वाले को नहीं चांस मिल सकता है। तो ये सारा कुछ है जो कि ये सारा डिपेंड करता है, मार्केट पे भी ये डिपेंड करता है कि कम सैलरी और जिसके पास कम इनकम है, वेजेस कम है, वो वैसी ही चीज़ें लेंगे, उसी बेस्ड पे बाजार जाएंगे। देन जिसके पास हायर है वो उस तरह के मार्केट में जाएंगे। Hence, we see that the market create equal inequality, which means inequality of the economic assist and income among the individual and group within a society. The term of also related to inequality of the opportunity. तो ये सारा जो है मार्केट क्रिएट द इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो ये भी डिपेंड मार्केट क्रिएट करता है। तो विच मीन्स इनइक्वलिटी इनकमिंग एसेट्स एंड इनकम एमंग द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ विद इन सोसाइटी। सोसाइटी में जिस तरह के जैसे व्यक्ति रहते हैं, जैसी इनकम रहती है उस हिसाब से वो मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ। देन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज committed to the protect the interest of all section of the society. Otherwise, equality will be meaningless for them. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government affects minimum wages to so that the workers are able to fulfill their basic needs. Besides opening employment, exchange to register name of unemployed candidates who desire employment. तो क्या है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इट कम्युनिटी द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सारा भी होता है। सोसाइटी का सेक्शन भी इंटरेस्ट, ये सारा कुछ चेंज होता है। अदरवाइज इक्वलिटी इज़ द मीनिंगलेस, इसके बिना जो है इनइक्वलिटी जो है मीनिंगलेस हो जाएगा इक्वलिटी। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेप लिए हैं प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल को करने के लिए। गवर्नमेंट द फिक्स मिनिमम वेजेस जो है गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जो कि एक फुलफिल बेसिक नीड्स के लिए फुलफिल हो सके उस तरह के वेजेस को फिक्स किया है। ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट, और ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है कि एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को तैयार किया है, जिसमें क्या है कि रजिस्टर्ड किया जाता है नाम, जो कि अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम को वहाँ पे लिखा जाता है, जिससे क्या होगा नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका नाम सामने आता है। तो ये सारा गवर्नमेंट में तैयार किया है। द गवर्नमेंट इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन एट द रीजनेबल रेट फॉर द पुअर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट में क्या किया है, इंश्योर किया है डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए, जो कि राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन और रेट फॉर द पुअर, जो गरीब व्यक्ति के लिए, ये सारा कुछ फिक्स किया है, जिसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कम प्राइस में, बहुत ही लो प्राइस में जो है आपको राशन, जिसे राशन कार्ड जो कहते हैं उसके थ्रू दिया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के नाम से है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS इट मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि जो राशन कार्ड बनाया जाता है सारे लोअर ग्रेड के आदमी को, और जिससे उसमें कम रेट में व्हीट और राइस, शुगर, फिर केरोसिन ऑयल, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप टू स्पेस गार्ड the interest of the farmers and save them from the exploitation by the money leaders. Village tots, wholesalers and retailers gained. The government also provide
electricity, irrigational facilities, technical assistance, loan and insure facilities at subsidized rates. तो गवर्नमेंट ने जो है इतने सारे कुछ तैयार किए हैं और उसे बहुत सारा कुछ जो है इनइक्वलिटी को कम करने के लिए ये सारा कुछ भी तैयार किया, जैसे रोड लो रेट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर आपको मिनिमम जो प्राइस है सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाना। फिर आपको मनी लेंडर्स जो है उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। विलेज में जो है होलसेलर एंड रिटेलर्स ग्रांट किया गया है। देन गवर्नमेंट जो है ऑल्सो प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रिसिटी देन इरिगेशनल फैसिलिटीज़, टेक्निकल ये सारा कुछ प्रोवाइड किया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपको बहुत ही कम रेट में दी जाती है। तो ये सारी फैसिलिटी की है ताकि ये जो इनइक्वलिटी है जो सभी लोग नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी ये कम रेट में कर दिया गया है ताकि वो इसका भी बेनिफिट उठा सके। Do you know PDS has been made more transparent by the destination on the ration card, supplying chain management, toll free helpline etc. जो PDS जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया गया है। राशन कार्ड के द्वारा सप्लाइंग चेन ये सब सारा कुछ तैयार किया है। A democratic government must provide opportunity to ensure equitable distribution of goods, service, as well as sufficient income for all, eradicate inequalities in the society। ये सारा जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है इसने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इंश्योर की है। किस लिए? क्योंकि गुड्स सर्विस ये सारा कुछ के लिए, ताकि ये जो इनइक्वलिटी है इसको सोसाइटी में जितना हो सके इनइक्वलिटीज़ किया जा सके, जो जितनी भी ये सारी कुछ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्प करती है कि जो इक्वलिटी है उसे कम किया जा सके। डू यू नो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कैचिंग अप द इंडियन एट वेरी फास्ट रेट। जो ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा कि आप देखते हैं आज के डेट में तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। जब से ड्यूरिंग लॉकडाउन वगैरह होने के कारण जो मार्केट सारे बंद हो गए, तो मोस्ट ऑफ द गुड्स जो है वो बाइंग जो है किया जाता है वो ऑनलाइन शॉप से ही। और ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप घर बैठे कोई भी चीज़ें, कुछ भी आपके, चाहे आप फूड आइटम हो या फिर क्लॉथ आइटम, कुछ भी हो, आप सारा कुछ बाई कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी, सुविधाएँ भी दी जाती हैं कि आप एक्सचेंज कर सकते हो या फिर आपको दूसरा चाहिए तो वो ले सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में दिया भी गया है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, नापतोल, मंत्रा, ये सारा कुछ दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों से क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.